और आइए बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के भारत में लौटने के जैसे ही संकेत मिले हैं, सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कल आपको बताएं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर बड़ी बैठक की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खतरे को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पीएम मोदी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी के साथ टीम 9 की आज बैठक हो चुकी है। यूपी में कोरोना के बचाव को लेकर कैसी तैयारी है, सीएम योगी ने इसकी समीक्षा की है। तो टीम 9 के साथ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी आज एक बैठक होनी है और 3 तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कोरोना का डर एक बार फिर से डराने लगा है लोगों को और ऐसे में सरकार अलर्ट मोड पर, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी पूरी जिम्मेदारी है अपने प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने की। तो कोरोना से बचाव के लिए दिए गए जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो आपको बताएं, जिसमें बड़ी बातें उन्होंने क्या कुछ कही है। उन्होंने कहा है कि फेस पर मास्क लगाना जरूरी है, इसके लिए जनता को जागरूक करें अधिकारी। हर पॉजिटिव केस की कराएं जीनोम सीक्वेंसिंग, टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज बढ़ाई जाए। घबराने की नहीं, सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। नए वेरिएंट पर नजर रखने के आदेश। कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जीनोम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। ये क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन होने हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सीमा जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। अब ये हमारी सलाह है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम इसमें और भी निर्देश जारी करेंगे। देखिए, अभी ये सलाह हमारी जो एडवाइजरी है प्रदेश के सभी नागरिकों पर और प्रदेश में आने जाने वालों के लिए है, लेकिन विशेष रूप से अभी हम कड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन यदि आवश्यकता महसूस हुई तो आगे हम इस पे कुछ कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, अभी ये कोई मरीज संदिग्ध है उसे हम आइसोलेट करेंगे, उसकी जांच करेंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस स्टेशन जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और आपको बड़ी खबर बताएं कि संसद में भी मास्क लगाकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना को लेकर बढ़ाई गई है सतर्कता। कोरोना के चलते संसद में मास्क अनिवार्य हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाए हुए देखे गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। कोविड को देखते हुए, इसके खतरे को मापते हुए आज समीक्षा बैठक की जानी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जहां आज पूरे देश में कोविड से एक बार फिर से लड़ने के लिए, बचने के लिए मंथन किया जाना है। तो ये बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में रहने वाले हैं मौजूद। और जानकारी लेंगे दिल्ली से लाइव अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली की तरफ। अनूप गुप्ता, ये बहुत बड़ी बैठक है अपने आप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक शुरू होनी है और क्या अब समझा जाए, क्योंकि बाहर चौतरफा बातें ये हो रही है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है देश में। क्या आज की इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। ये हाई लेवल बैठक है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, इसके अलावा सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव होंगे, इसके अलावा जो कोविड टास्क फोर्स बनाए गए उसके सदस्य होंगे। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो आज कोरोना के हालात हैं देश में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरह से वैक्सीन लगाए गए हैं, हालांकि जो डबल डोज है वो 99% लोगों को लगाई जा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता
की बात है वो है जो बूस्टर डोज है वो केवल 24 से 26% लोगों ने ही लगाए हैं। तो ऐसे में आज जरूर ये सारी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कि किस तरीके से एहतियात के तौर पर आगे कदम बढ़ाए जाए, क्योंकि जिस तरीके से चीन, जापान, अमेरिका में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या क्या कदम उठाए जाए जिससे भारत इस तरह की स्थिति में ना पहुंच पाए, या जिस तरह से पहले वेव और दूसरे वेव में हमने देखा। तो इस खतरे को भांपते हुए क्या एहतियात में कदम उठाए जाएंगे, इस पर आज फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो विशेषज्ञ है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि भारत में अभी पैनिक जैसा कोई माहौल नहीं है। तो ऐसे में कोई लॉकडाउन लगाया जाएगा या कोई बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये एकदम भ्रम की स्थिति है और ऐसी कोई परिस्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ केंद्र सरकार एहतियात में क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं संतुलित रहे, एक कंट्रोल में रहे, इसलिए इस तरह की बैठकों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। जी अनूप, लोगों ने एक लंबा समय देखा है डर वाला, कोविड के डर का लंबा समय, लगभग 2 साल आप कह सकते हैं डर के साए में जिए हैं पूरे दुनिया के लोग। ऐसे में अब उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं और एक बार फिर से कोरोना के वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भारत ने पहले ही इस पर अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए, इसके ऊपर अपनी सतर्कता दिखाते हुए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और अब इसके ऊपर गाइडलाइन भी जल्द ही आ जाएगी। इस पर आप और जानकारी भी दे रहे हैं कि आज कोई बड़ा फैसला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जा सकता है। लेकिन अब इस डर में लोग एक बार फिर से आने को मजबूर हो गए, तो ऐसे में देश के लिए बड़ी चुनौती होगी लोगों को एक बार फिर से कोविड से बचने के लिए सावधानी बरतने की, ये जानकारी देना और उनको जागरूक करना। देखिए कंचन, आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग डरे नहीं, सतर्क रहें, क्योंकि अगर सतर्कता बरती जाएगी तो शायद जो एक आने वाला जो एक खतरा है उससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन का एक पूरा अभियान चलाया गया, आज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 99% लोगों ने वैक्सीन के डबल डोज ले रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, खासतौर पे कोविड से लड़ने को लेकर के। बूस्टर डोज जरूर चिंता का विषय जरूर है केंद्र सरकार के लिए, लेकिन अगर इस पर भी अभियान चलाया जाए तो बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आईसीएमआर के डीजे एनके गांगुली डीजी और न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की है। वैक्सीनेशन की वजह से भारत की स्थिति कोरोना को लेकर बेहतर है उन्होंने कहा है, लेकिन हमें भी सावधान रहना होगा, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। ये वेरिएंट को हम घातक नहीं कह सकते, ये वेरिएंट संक्रामक है, ये बहुत जल्दी संक्रामित हो रहा है चीन में। और चीन और भारत का सिचुएशन और बाकी वर्ल्ड का सिचुएशन बहुत अलग है। चीन में ये हुआ था कि चीन में इन्होंने काफी क्विक वैक्सीनेशन तो की थी एक बार, उसके बाद इन लोगों के बूस्टर्स नहीं लगे थे और इनका वैक्सीन जब यूएसए में जब टेस्ट हुआ है तो उसमें ये निकला है कि इनके वैक्सीन थोड़े से वीकर वैक्सीन थे और इन्होंने सिर्फ अपना ही वैक्सीन लगाया था, कोई बाहर का कोई अच्छे वैक्सीन जो अवेलेबल थे वो उन्होंने नहीं लगाए थे। तो इनके यहाँ पर 2 पीक आया था, एक 2020 में आया था, उसके बाद इन्होंने ऐसा लॉकडाउन चलाया कि वो फ्लैट हो गया। उसके बाद एक छोटा सा और आया था, अप्रैल मई में आया था, बट वो भी इन्होंने लॉकडाउन करके उसको भी फ्लैट कर दिया। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन से इन लोगों को बहुत परेशानी होती है, लोगों के जॉब जा रहे थे, बिजनेस खराब हो रहा था, जीडीपी घट रहा था, तो लोगों के प्रोटेस्ट से इन्होंने लॉकडाउन सडनली हटाया। तो जैसे हटाया, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पॉपुलेशन में डेवलप नहीं हुई। इंडिया में क्या हुआ था कि 27% लोग वैक्सीनेटेड हुए थे, तो 67% लोग वैक्सीनेटेड हुए थे और काफी लोगों को बूस्टर भी मिल गया था उस वक्त। और हम लोगों में इतना लॉकडाउन नहीं था, हम लोगों ने हटा दिया था, तो ओमिक्रॉन ने करीब सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर लिया था
चाहे जब जिनको सिम्टम हो या जिनको सिम्टम नहीं हो, ऑल वेयर इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन। तो हर एक को एक बूस्टर मिल गया था और वो उससे हम दुनिया में हर जगह पर ये हुआ और हर जगह पर इन्फेक्शन करीब करीब फ्लैट हो गया।